बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है और बड़े अफसोस के साथ, दुख और तशवीश के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के बड़े शहर शदीद फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में हैं और इस हवाले से एक बड़ा फ़ैसला भी सामने आ गया है। इस वक्त आप अंदाज़ा लगाइए कि लाहौर जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, इस वक्त आज के दिन में सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा आलूदा शहर इस वक्त लाहौर है। ये भारत की दारुल हुकूमत दिल्ली को भी पीछे छोड़ गया है। इससे पहले दिल्ली था, अब लाहौर सबसे ज़्यादा आलूदा शहर है। और ऐसा नहीं है कि कराची आलूदा शहरों में शामिल नहीं हो रहा, वो भी इस वक्त आलूदा तरीन शहरों में शामिल है। तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के सभी बड़े शहर इस वक्त शदीद आलूदगी की लपेट में है। इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है, इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है कि लाहौर हाई कोर्ट ने तो 50% दफातर बंद करने का, यानी अमला सिर्फ और सिर्फ 50% आए, दफातर को आधे लोगों के साथ काम करने का हुक्म दे दिया है, ऑर्डर जारी कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। एक कमीशन बनाया गया था, देखा जाए कि आलूदगी कितनी है और इसको किस तरह से कम किया जा सकता है और निपटने के लिए क्या किया जाए। उसमें रिकमेंडेशन सामने आई कि जी ये दफातर जो हैं इनमें बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं, तो किसी तरह से अब तादाद कम करना होगा क्योंकि सड़कों पर लोग जा रहे हैं और सूरत हाल इतनी ख़तरनाक है कि अब आलूदगी इस हद तक बढ़ गई है कि ये नहीं कि सिर्फ जो दिल के, फेफड़ों के या जहनी कोई मर्ज हो, उनको इस तरह का कोई मामला हो तो उनको ख़तरा है, नहीं, सेहतमंद लोगों को ख़तरा है। अभी यही जो सूरत हाल, हम पंजाब के बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पर लाहौर की बात कर रहे हैं, तो ये जब दिल्ली में देखी गई है तो वहाँ पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बच्चों में जो फेफड़ों की बीमारियाँ उनमें 3 गुना इजाफा देखा गया है। 3 गुना इजाफा। सूरत हाल इतनी ख़तरनाक हो गई है कि ये कहा जा रहा है कि इतनी आलूदगी की वजह से असरात सारी उम्र रह सकते हैं, सारी उम्र रह सकते हैं। इसमें दायमी अस्थमा, दायमी दमा, ये बीमारियां भी हो सकती हैं। तो अब इसके साथ साथ एक और रिकमेंडेशन भी कमीशन की तरफ से आई, स्कूल बंद करने की। स्कूल बंद करने का भी कहा गया है कमीशन की तरफ से। आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी ख़तरनाक सूरत हाल, क्योंकि बच्चों की सेहत को बहुत ज़्यादा ख़तरा लाहक हो चुके हैं। अब इसके लिए हुकूमत क्या कर रही है, या ये जो कमीशन बनाया गया था इसकी रिकमेंडेशंस क्या हैं, वो क्या बता रहे हैं जी हमने कितनी फैक्ट्रियों को बंद किया, कितने को जुर्माने किए, ट्रैफिक के हवाले से क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल हो गई है। जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं मैं वो आपको बताता हूँ मुख्तलिफ शहरों के, कि क्या इस वक्त सूरत हाल है, कौन किस सतह तक ख़तरे में है। अभी सबसे पहले मैं आपको हाई कोर्ट के हवाले से बता दूँ, लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के बायस हुकूमत को निजी दफातर में 50% स्टाफ के साथ काम करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी है। पंजाब हुकूमत का है कि जी आप नोटिफिकेशन जारी कर दें कि दफातर में सिर्फ और सिर्फ 50% लोग आएँ, बाकी घर से बैठकर काम करें। तो मे भी अब देखा जाएगा कि आधे लोगों को एक दिन बुलाया जाए, आधे लोगों को अगले दिन बुलाया जाए, ये अब मैकेनिज्म तय होगा। लेकिन अब ये लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आ गया है पंजाब हुकूमत के लिए, जो कि इसके लिए लाजमी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शिराज ज़का एडवोकेट और दीगर की दरखास्तों पर समाअत की, जिसके दौरान जुडिशल वाटर कमीशन ने अदालत में स्मोक इमरजेंसी प्लान पेश किया। अब ये कमीशन है माहौल के हवाले से, पानी के हवाले से, उसकी रिपोर्ट थी। ये इमरजेंसी प्लान उन्होंने बताया कि क्या किया जा सकता है इतनी ज़्यादा आलूदगी में। जुडिशल वाटर कमीशन ने 500 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले इलाकों में तमाम सनती यूनिट्स बंद करने की भी सिफारिश की है कि जहाँ इतनी ज़्यादा आलूदगी होगी वहाँ तमाम सनती यूनिट्स बंद कर दी जाएँ। अदालत ने पीडीएम के दफ्तर में स्मोक सेल कायम करने की हिदायत की और स्मोक के तदारुक के लिए ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया कि अब ट्रैफिक प्लान भी कोई नया बनाया जाए। ये सूरत हाल इतनी खतरनाक हो चुकी है। अदालत ने इमरजेंसी कॉल लाइन कायम करने का भी हुक्म दिया, जिसके जरिए कोई भी शहरी ट्रैफिक जैम की शिकायत कर सके, क्योंकि जहां ट्रैफिक जैम होगा वहां सूरत हाल और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। अब ये स्मोक जो है, ये एक धुआं सा जो नीचे ही बैठ जाता है फ़ज़ा में, इतना ख़तरनाक होता है। इसकी वजह ट्रैफिक भी है, फसलों को जलाना भी है, क्योंकि वो आसान काम होता है। नई फसल लगानी है तो आपको पता है ज़मीन में थोड़ी थोड़ी फसल रह जाती है तो उसको जला दिया जाता है अगली फसल लगाने के लिए। फिर सनतें शहरों के इर्द-गिर्द होती हैं, तो वो सारा जो उनका धुआं है वो यही ज़मीन की सतह पर रह जाता है और उससे ही इतनी ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के बायस हुकूमत को हिदायत की है कि वो निजी दफातर में 50% स्टाफ के साथ काम करने का नोटिफिकेशन जारी करे, जबकि अदालत ने 400 से ज़ायद एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले इलाकों में स्कूल बंद करने की तजवीज़ रद्द कर दी। अच्छा, अब अभी ये फैसला हुकूमत पर अब छोड़ा जाएगा कि क्या किया जाए स्कूलों के हवाले से, लेकिन अभी फ़िलहाल तो उन्होंने कहा है कि जी अभी स्कूल बंद ना किए जाएं, ये अदालत का हुक्म है। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हालात बड़ी तेज़ी से बिगड़ रहे हैं और अल्लाह ना करे
कि इतनी सूरत हाल बिगड़े कि स्कूल भी बंद करने पड़े, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा यानी आप देखें कि इतनी फ़ज़ाई आलूदगी होगी कि इसका मतलब है कि जी बच्चों की ज़िंदगियाँ भी मुतासर हो सकती हैं। और अब आप देखें कि ये बाकायदा ये मेन स्टोरी है जी, वस्ती पंजाब में शदीद फ़ज़ाई आलूदगी, लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर, इसमें कराची का भी जिक्र है, दीगर शहरों की मैं बात बताता हूँ आपको कि लाहौर में दुनिया भर में देखा गया है कि फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से सबसे ज़्यादा आलूदा शहर लाहौर करार पाया है, और वस्ती पंजाब के अक्सर शहर दुनिया के फ़ज़ाई आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो गए हैं। आज सुबह लाहौर दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से सबसे ज़्यादा आलूदा शहर है, जहाँ पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 425 है। पंजाब का एक और बड़ा शहर साहिवाल दूसरे नंबर पर है, जहाँ यही जो तादाद देखी जा रही है वो 407, भावलपुर में 370, गुजरांवाला 327 और रायबंड में 267। ये मुख्तलिफ पैमाने हैं आलूदगी को जांचने के लिए। उसके हवाले से बता रहा हूँ, दुनिया के बड़े शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से भारत का दारुल-हुकूमत दूसरे नंबर पर है। अब ये पहले पर था, अब लाहौर इससे आगे बढ़ गया है। नई दिल्ली में यही फ़ज़ाई आलूदगी की जो तादाद बताई जाती है पार्टिकुलर मीटर्स की, ये 293 है। चीन का शहर वुहान तीसरे, और कराची मैंने आपको बताया पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी इस फहरिस्त में शामिल है। अफसोस की बात है 11वें नंबर पर है कराची, जहाँ इसकी पार्टिकुलर मीटर्स की तादाद 160 है। 160। तो ये कोई भी बड़ा शहर पाकिस्तान का ऐसा नहीं है कि हम कहें जी यहाँ पर आलूदगी नहीं है। और ये अब खबरें लग रही हैं जी आलूदगी के हवाले से सबसे पहले नंबर पर आ गया लाहौर। अब आप देखें कि लेटेस्ट आज ही जो खबर छपी है कि थोड़े वक्त की आलूदा फ़ज़ा भी दिमाग के लिए मुज़िर करार, थोड़ी ही देर के लिए। तो ये तो हम तो मुसलसल आलूदा फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। पहले कोई लोग मजाक उड़ाते जी इमरान खान साहब जो काम कर रहे हैं ना जी, ये दरख्त लगाना, वो जी सुनामी ऐसी इन्होंने कह दिया जी, बिलियन ट्री, ये बातें कर रहे हैं, ये क्या मंसूबे हैं, कोई अवामी मंसूबा लाया जाए, सड़कें पुल, ये इनका ध्यान इस तरफ नहीं है, ये डैम बनेंगे, कब बनेंगे, ये माहौलियात का मामला, ये क्या है। अब आप देखिए कितना ख़तरनाक होता जा रहा है। इस पर हमें बहुत पहले से काम करने की ज़रूरत थी। बहरहाल अभी और हमें इसको तेज़ करना है, माहौलियात को बेहतर करने के लिए हमें बहुत काम करना होगा। और ये भी आप देखिए कि दुनिया में जो सबसे कम आलूदगी फैलाने वाले मुल्क उनमें पाकिस्तान आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो माहौलियाती तबाही का शिकार हो रहे हैं, ख़तरे में हैं, उनमें पाकिस्तान सबसे आगे आता है। तो ये बड़े शहर, चाहे वो अमेरिका है, चीन है, भारत है, सबसे ज़्यादा आलूदगी फैलाने वाले ममालिक में ये हैं। बहरहाल अब देखा ये जा रहा है कि अभी शायद इसके हवाले से सख्त मेजर्स लेने मज़ीद पड़ जाएँ। अभी तो दफातर तक बात आई है। उसकी वजह यह है कि ये सांस की बीमारियाँ इससे होती हैं, और दिल के जो मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं, जिसकी वजह से इस तरह के फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं। तो अब यही कहा जाता है एहतियाती तौर पर कि जी आप जो मशरूब कह लें, पानी है, गर्म इस तरह से जो मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल बढ़ाएं। इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, ऐनक का इस्तेमाल करें, आँखों में जलन वगैरह अगर हो तो उसके लिए, और घरों यानी खिड़कियों को बंद रखें ताकि घरों में आपके ये स्मॉग ना आए। तो ये चंद एहतियाती तदाबीर हैं जो इख्तियार की जा सकती हैं। बाहर रश वाली जगहों पर ना जाएं, जिस तरह जहाँ ट्रैफिक है वहाँ पर ना जाएं, ट्रैफिक के औकात में ना निकलें, और मैंने जिस तरह बताया कि मास्क का इस्तेमाल बढ़ाएं। तो ये अब सूरत हाल इतनी ख़तरनाक हो गई है कि अब हाई कोर्ट को इसके हवाले से अहकाम जारी करने पड़ रहे हैं। दफातर का तो आ गया है और इसके लिए प्लान का पूछा गया है। और जिस तरह मैंने बताया कि कई सनतों को जुर्माने किए गए हैं, भट्टों को जुर्माने किए गए हैं, कईयों को बंद किया गया है। फसलों के हवाले से बताया जा रहा है, गाड़ियाँ जो आलूदगी फैला रही हैं उनको कहा जा रहा है जी जुर्माने किए जा रहे हैं, लेकिन शायद ये सब नाकाफ़ी है, मज़ीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।